आखिर राजा उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गए और भगवान के सुंदर स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने लगे। कुछ ही समय में आकाश भयंकर बादलों से भर आया। बादलों की गड़गड़ाहट से चारों दिशाएं कंपित होने लगी। बिजली की चमक से पूरा वातावरण प्रकाशमान हो गया और अंत में मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हुई। समुद्र में विशाल उफान आ गया और संपूर्ण पृथ्वी जल में समाने लगी। आखिर ये सब क्या हो रहा था? क्या इस ब्रह्मांड में प्रलय आने वाला था या फिर कोई भारी संकट? चलिए इस पुरुषोत्तम मास में सुनते हैं श्रीमद् भागवतम से भगवान श्री कृष्ण की एक और मधुर लीला के विषय में। हरे कृष्णा। ये उस समय की बात है जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होने वाला था। अब देखिए, ब्रह्मा जी के दिन और रात के विषय में तो आप पिछले वीडियो में जान ही चुके हैं, इसलिए इस विषय में हम बात नहीं करेंगे। तो आज सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को थोड़ी नींद आने लगी थी। जैसे ही वे थोड़ा विश्राम करने के लिए लेटे, उसी समय उनके मुख से वेद बाहर आ गए और इस अवसर का लाभ उठाया हयग्रीव नाम के एक असुर ने। उसने उसी क्षण उन वेदों के ज्ञान को चुरा लिया और वहां से चला गया। अब देखिए, उस समय संपूर्ण स्थान पर प्रलय का जल फैला हुआ था, इसलिए परम भगवान श्री हरि एक मत्स्य का अवतार लेकर वहां प्रकट हुए। उन्होंने हयग्रीव असुर का वध किया, वेदों को लेकर पुनः ब्रह्मा जी को लौटा दिए और फिर उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं चाक्षुष मनवंतर के समय में। उस समय में भी ऐसे ही अचानक प्रलय आने वाली थी, लेकिन उससे पहले कुछ और घटित हुआ। चाक्षुष मनवंतर में द्रविड़ देश में सत्यव्रत नाम के एक राजा रहते थे। वे भगवान के परम भक्त थे और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये वही राजा सत्यव्रत हैं जिन्हें अभी चल रहे मनवंतर में मनु का पद प्रदान किया गया है। जी हाँ, प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग मनु होते हैं। उसके अनुसार अभी हम जिस काल में जी रहे हैं, उस मनवंतर के मनु यही राजा सत्यव्रत हैं। इस मनवंतर में वे सूर्य देव विवस्वान के पुत्र श्राद्ध देव बनकर आए हैं। तो चाक्षुष मनवंतर में एक समय राजा सत्यव्रत कठिन तपस्या कर रहे थे। वे मात्र जल पर निर्भर रहते हुए भगवान का ध्यान कर रहे थे। एक दिन ऐसे ही वे कृतमाला नदी के तट पर बैठे थे और तर्पण कर रहे थे। उस समय जैसे ही उन्होंने अपने हाथ में जल की अंजुली भरी, तो एक छोटी सी मछली उनके उस पानी में आ गई। अब राजा का इतना ध्यान नहीं रहा, उन्होंने पानी के साथ साथ उस मछली को भी जल में डाल दिया। लेकिन जैसे ही राजा ने मछली को जल में डाला, वह मछली बात करने लगी। उसने दुखी स्वर में राजा से कहा, हे महाराज, हे दीन दयाल, आपने मुझे छोड़ क्यों दिया? मैं अत्यंत भयभीत हूँ। इस विशाल नदी में अनेक बड़े जलचर हैं जो मुझे खा सकते हैं। कृपया मुझे रहने के लिए कोई सुरक्षित अन्य स्थान प्रदान करें राजन। अब देखिए, राजा ने तो अपने स्वभाव अनुसार उनकी शरण में आए हुए जीव को आश्रय प्रदान करने का अपना कर्तव्य निभाया और मछली को अपने कमंडलू में डालकर अपने राजमहल में ले आए। लेकिन उनको कोई अंदाजा नहीं था कि ये कोई साधारण मछली नहीं थी। उस रात को मछली कमंडलू में इतनी बड़ी हो गई कि उसके लिए अंदर में हिलना भी मुश्किल हो गया। अगले दिन प्रातः मछली ने राजा को कहा, हे राजन, आपने इस स्थान पर मुझे रखा है, लेकिन जरा देखिए, मेरे लिए ये स्थान अत्यंत छोटा है। कृपया मुझे कोई बड़ा स्थान दीजिए। ये सुनकर राजा सत्यव्रत ने मछली को एक बड़े कुएं में डाल दिया। लेकिन कुछ ही समय में फिर से वही समस्या। मछली ने अपना कद और बढ़ा लिया, कुआं भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। वो फिर से राजा से उसे बड़ा स्थान देने के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा सत्यव्रत ने उसे वहां से निकालकर एक सरोवर में डाल दिया। लेकिन देखते ही देखते वह मछली 5 फुट से भी ज्यादा लंबी हो गई। तब राजा सत्यव्रत ने उसे अपने राज्य के सबसे बड़े सरोवर में छोड़ दिया। लेकिन सबके आश्चर्य के बीच उस मछली ने अब विशालकाय स्वरूप धारण कर लिया था। अब राजा के पास और कोई विकल्प शेष नहीं रहा, इसलिए उन्होंने इस मछली को समुद्र में छोड़ दिया। तब वह मछली फिर से राजा से कहने लगी, हे राजन, इस समुद्र में अनेक भयावह मछलियां हैं जो मुझे खा सकती है। मुझे यहाँ अत्यंत भय लग रहा है। मछली के इन मधुर वचनों को सुनकर भ्रमित राजा ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, आखिर तुम कौन हो? हे भगवान, कृपया अपने वास्तविक स्वरूप को उजागर करें। केवल एक ही दिन में आपने स्वयं को 100 योजन जितना विशाल बना लिया है।
आप निश्चित ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण होंगे, जिन्होंने संपूर्ण जीवों पर कृपा करने हेतु इस मत्स्य का स्वरूप धारण किया है। मैं आपके चरण कमलों पर नमन करता हूँ। हे प्रभु, कृपया आप मुझे आज्ञा दें कि आपने किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये स्वरूप धारण किया है। राजा के ऐसे वचन सुनकर मत्स्य अवतार धारण किए हुए परम भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे राजन, आज से ठीक 7वें दिन तीनों लोक प्रलय जल में निमग्न हो जाएंगे। उस समय तुम्हारे पास मेरे द्वारा भेजी गई एक विशाल नौका आएगी। तुम उसमें हर प्रकार के बीज, औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ लेकर सवार हो जाना। तुम्हारे साथ सप्तर्षि और हर प्रकार के प्राणी रहेंगे। इस अवस्था में तुम निर्भय होकर नौका में विचरण करना। उस समय चारों ओर गहन अंधकार रहेगा, लेकिन सप्तर्षियों के मुख से जो तेज निकलेगा उसी से तुम्हारी नौका प्रकाशमान रहेगी और तुम्हें मार्ग प्रशस्त होता रहेगा। जल के मध्य में भयंकर तूफान के कारण तुम्हारी नौका हिचकोले खाने लगेगी और उस समय मैं अपने इसी मत्स्य स्वरूप में तुम्हारे पास आऊंगा। मेरे सिंह के साथ तुम अपनी नौका को बांध देना और बांधने के लिए तुम रस्सी के रूप में वासुकी का प्रयोग करना। इस प्रकार ब्रह्मा जी की संपूर्ण रात्रि के दौरान तुम इसी नौका में विहार करना और उस समय मैं तुम्हें अपने विषय में दिव्य ज्ञान प्रदान करूंगा और फिर मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में परम सत्य का ज्ञान और मेरी महिमाएं उजागर होंगी। इस प्रकार कहकर भगवान मत्स्य वहां से अदृश्य हो गए और राजा सत्यव्रत उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। वे पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए कुश घास से बने हुए आसन पर बैठ गए और उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान मत्स्य के सुंदर स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने लगे। कुछ ही समय में आकाश भयंकर बादलों से भर आया। बादलों की गड़गड़ाहट से चारों दिशाएं कंपित होने लगी। बिजली की चमक से पूरा वातावरण प्रकाशमान हो गया और अंत में मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हुई। समुद्र में विशाल उफान आ गया और संपूर्ण पृथ्वी जल में समाने लगी। अब राजा सत्यव्रत को भगवान की बातें याद आने लगी और उन्होंने देखा कि एक विशाल नौका उनकी ओर आ रही थी। राजा ने तुरंत सारे बीज, औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ अपने साथ ले ली और उस नौका पर सवार हो गए। उनके साथ महान ऋषि मुनि भी थे। जब राजा सत्यव्रत ऋषियों के निर्देश अनुसार भगवान पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, उसी समय एक 10 लाख योजन लंबी सुनहरी मछली प्रलयकारी समुद्र में प्रकट हुई। उसके सिर पर एक विशाल सिंह निकला हुआ था। उन्हें देखकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और वासुकी सर्प को रस्सी के रूप में उनके सिंह से बांध दिया और नौका को उस मत्स्य के साथ जोड़ दिया और फिर राजा सत्यव्रत भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित करने लगे। त्वं सर्वलोकस्य सुहृत प्रियेश्वरो हि आत्मा गुरुर्ज्ञानमभीष्ट सिद्धिः तथापि लोको न भवन्तमन्दिधिर्जानाति सन्तं हृदि बद्धकामः त्वं त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय छिन्द्यर्थदीपैर्भगवन् वचोभिर्ग्रन्थिन् हृदयान् विवृणोस्व मूकः। हे प्रभु, आपने अपने भक्तों को दिव्य ज्ञान प्रदान करके मूल स्वरूप में स्थित होने में उनकी सहायता करते हैं। इसलिए हे भगवान, मैं आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। हे स्वामी, मैं आपके शरणागत हूँ। कृपया मुझे अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य से संबंधित उपदेश दें, जिससे कि मैं परम गति को प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करने के बाद प्रलय जल में विचरण करते हुए भगवान मत्स्य ने राजा सत्यव्रत को भक्ति योग का ज्ञान प्रदान किया। भगवान ने उन्हें पुराणों और संहिताओं का भी ज्ञान प्रदान किया और राजा के साथ सभी ऋषि मुनि इस परम ज्ञान को प्राप्त करके आलोकित हो उठे। तो ये थी श्रीमद् भागवतम से भगवान श्री विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा। अगर आपने इस कथा को ध्यान से सुना है तो चलिए आज आपके लिए एक प्रश्न है। इस कथा में राजा सत्यव्रत कौन से मनवंतर में मत्स्य अवतार के दर्शन करते हैं? अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना उत्तर लिखकर भेजिए। और जाने से पहले आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे पिन कमेंट में दिया गया है।
तो चलिए इस मंगलमय पुरुषोत्तम मास में परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमारी चेतना को श्री कृष्णमय बनाते हैं और इस प्रार्थना को गुनगुनाते हैं। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण रविंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहे भव सिंधु रे भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण रविंद रे शीत आतप वातवरीषण ए दिन यामिनी जागिरे विफल से विनो कृपण दुर्जन चपल सुखलव लागिरे भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण रविंद रे। हरे कृष्णा।